स्टूडेंट, तो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? सपोज ए बी डिनोट डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 20 एंड सपोज सी डी डिनोट्स डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20 then value of ac into a minus c plus ad into a minus d plus bc into b minus c plus bd into b minus d। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 8000, सी ऑप्शन है 8080 एंड डी ऑप्शन है 16000। तो कैसे करेंगे? हमें ये पता है कि हम a प्लस बी इजिली फाउंड कर सकते हैं। a प्लस बी क्या होगा? सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन का कितना आएगा? -20। ठीक है, a इंटू बी फाइंड कर सकते हैं हम इजीली। a इंटू बी क्या आएगा? -20। ठीक है, तीसरी चीज हम क्या फाइंड कर सकते हैं? c प्लस डी। c प्लस डी इस इक्वेशन से आएगा। c प्लस डी की वैल्यू क्या आएगी? -20 डिवाइड बाय 1 कितनी आएगी? 20 एंड c इंटू डी की वैल्यू क्या आएगी? प्लस ऑफ 20। ठीक है, ये हमें पता है, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? टर्म्स को हम मर्ज करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? ac इंटू ए माइनस सी प्लस bc इंटू बी माइनस सी। इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखेंगे और इन दोनों एक्सप्रेशंस को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा? ओपन करेंगे तो a स्क्वायर सी, यहाँ क्या बनेगा? b स्क्वायर सी। मतलब क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी। दूसरा टर्म इसका क्या बनेगा? ac इंटू माइनस सी, माइनस का ac स्क्वायर, ये bc इंटू माइनस सी, माइनस का bc स्क्वायर, मतलब c स्क्वायर कॉमन निकल के क्या बनेगा? माइनस सी स्क्वायर कॉमन निकल के a प्लस बी। ठीक है, इसी तरह से इसमें करेंगे। ये क्या है? ad इंटू a स्क्वायर डी, bd इंटू डी, बी स्क्वायर डी। तो क्या बन गया? ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी। दूसरी चीज क्या आएगी? ad इंटू माइनस ए, सॉरी ad इंटू माइनस डी, मतलब माइनस का ad स्क्वायर, bd इंटू माइनस डी, मतलब माइनस का bd स्क्वायर, मतलब d स्क्वायर अगर माइनस डी स्क्वायर अगर कॉमन कर लें तो क्या बनेगा? a प्लस बी। ठीक है, और उसको इसके बाद क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी। इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस डी। दूसरी चीज a प्लस बी कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस a प्लस बी, क्या बनेगा? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, क्या लिख सकते हैं इसको फर्दर हम? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इंटू सी प्लस डी माइनस a प्लस बी इंटू सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2cd। ठीक है, अब क्या क्या दिख रहा है आपको? a प्लस बी दिख रहा है। ठीक है, a बी दिख रहा है, c प्लस बी दिख रहा है, a प्लस बी दिख रहा है, c प्लस बी दिख रहा है, c डी दिख रहा है। तीनों की वैल्यू हमें पता है। a प्लस बी कितना आया था? -20, a बी कितना आया? -20, c प्लस डी कितना आया था? 20 एंड c इंटू डी कितना आया? 20। तो इसको यहाँ पे लाके करेंगे और ये किसके बराबर होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? -20 का स्क्वायर -2ab, -2 इंटू a बी की वैल्यू क्या है? -20। ठीक है, होल इंटू सी प्लस बी, होल इंटू सी प्लस डी की वैल्यू क्या है? सी प्लस डी की वैल्यू है 20, तो ये इंटू 20 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए प्लस बी की वैल्यू दोबारा से कितनी? -20 इंटू सी प्लस डी का स्क्वायर कितना होगा? सी प्लस डी की वैल्यू 20 है, सी प्लस डी का स्क्वायर कितना होगा? 20 का स्क्वायर -2 सी डी की वैल्यू कितनी है? सी इंटू डी, यहाँ पे देखेंगे सी इंटू डी कितना है? 20 -2 इंटू 20। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास में। इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं? 20 कॉमन ले लीजिए, दोनों में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 20 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, 20 इंटू ये कितना बनेगा? 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 40 आएगा, प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 मतलब 40। ठीक है, क्या आएगा? 40 से 40 कैंसिल होगा, ये कितना बनेगा? 20 इंटू 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, मतलब
400 इंटू 2 800 आएगा, 800 आएगा, मिलके कितना बनेगा 800 इंटू 20 16,000। मतलब आंसर क्या होगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में जेईई एडवांस 2016 का। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, लेट थीटा बिलोंग्स टू -π/6 to -π/12, सपोज α1 β1 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 2x sec θ + 1 is equal to 0 and α2 β2 are roots of equation x² + 2x tan θ - 1 is equal to 0. If α1 is greater than β1 and α2 is greater than β2, then α1 plus β2 equals, ऑप्शन ए के दे रखा है 2 into sec θ - tan θ, ऑप्शन बी के दे रखा है 2 into sec θ, ऑप्शन सी के दे रखा है -2 tan θ एंड ऑप्शन डी के दे रखा है 0। ठीक है, देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहली इक्वेशन लिख लीजिए, x² - 2x sec θ + 1 is equal to 0। ठीक है, इसके रूट्स क्या होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंपली रूट्स निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। x की वैल्यू क्या आएगी -b मतलब 2 sec θ प्लस माइनस अंडर रूट 4 sec² θ। ठीक है, 4 sec² θ माइनस 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, 2 sec θ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4, दोनों में से कॉमन लेंगे तो बाहर 2 आएगा, इंटू sec² θ माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ये क्या आएगा sec θ, sec² θ माइनस 1 tan² θ अंडर रूट क्या आएगा tan θ प्लस माइनस tan θ। ठीक है, sec θ प्लस माइनस tan θ। यहाँ पे एक चीज देखेंगे, sec² θ का -1 का रूट क्या है, -1 का रूट tan² θ का रूट, tan² θ का अंडर रूट क्या आएगा mod tan θ। mod tan θ क्या होगा, tan θ पॉजिटिव है तो प्लस में खुलेगा, नहीं तो माइनस में खुलेगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास में एक प्लस माइनस पहले से है तो किसी भी उसमें ओपन करेंगे तो एक रूट sec θ प्लस tan θ आएगा और दूसरा रूट sec θ माइनस tan θ आएगा। ठीक है, अब इसमें से इसके रूट्स क्या थे, α1 और β1। अब इसमें से α1 कौन सा β1 कौन सा, वो देखने के लिए क्या यूज करेंगे, α1 इज ग्रेटर देन β1, ये दे रखा है, और थीटा की वैल्यू ये दे रखी है यहां से यहां तक है। ठीक है, तो इस रीजन में क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट का रीजन है -π/6 से -π/12, तो sec θ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, sec θ पॉजिटिव होगा, tan θ क्या होगा इस रीजन में, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो α1 की वैल्यू क्या आएगी, जो वैल्यू बड़ी है मतलब ये नेगेटिव है, मतलब sec θ माइनस tan θ। ठीक है, β1 की वैल्यू क्या आएगी, sec θ प्लस tan θ। ठीक है, ये छोटा होगा। ठीक है, α1 आ गया हमारे पास, β1 आ गया। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन लिख लेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है, x² प्लस 2x tan θ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या आएंगे, x की वैल्यू -2 tan θ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 tan² θ प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, -2 tan θ प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा tan² θ प्लस 1, जो कि क्या लिख सकते हैं sec² θ डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल होगा, ये क्या आएगा -tan θ प्लस माइनस sec θ। ठीक है, अब इसमें से α2 कौन सा होगा, α2 क्या है, बड़ा है β2 से, α2 ग्रेटर देन β2, तो sec θ पॉजिटिव है मतलब -tan θ प्लस sec θ क्या होगा α2। ठीक है, पॉजिटिव नंबर जब ऐड करेंगे तो बड़ा आएगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो छोटा आएगा। β2 की वैल्यू हो जाएगी -tan θ माइनस sec θ। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, α1 प्लस β2, α1 ये रहा, β2 ये रहा, दोनों को ऐड कर दीजिए, α1 प्लस β2 इज इक्वल टू क्या है, α1 की वैल्यू sec θ माइनस tan θ, sec θ माइनस tan θ, β2 की वैल्यू क्या है, -tan θ माइनस sec θ। ठीक है, sec θ से sec θ कैंसिल हो जाएगा, -tan θ माइनस tan θ क्या आएगा, -2 tan θ। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, -2 tan θ मतलब
सी आंसर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में जे एडवांस 2014 का। क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन px is equal to 0 with real coefficients has purely imaginary roots, then p of px is equal to 0 has only purely imaginary roots, all real roots, two real and two purely imaginary roots, d is neither real nor purely imaginary roots। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, कोई भी इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए px आप ऐसी जिसके रूट्स क्या है प्योरली इमेजिनरी। सबसे सिंपल इक्वेशन आप कंसीडर कर सकते हो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या आएंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, ये क्या है प्योरली इमेजिनरी है दोनों ही, माइनस आयोटा भी प्लस आयोटा भी। ठीक है, तो ये इक्वेशन चलेगी, सही है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब p ऑफ px क्या होगा, p ऑफ px विल बी इक्वल टू x की जगह क्या रख देंगे आप, x इस इक्वेशन में x की जगह x स्क्वायर प्लस 1 रख देंगे, तो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स निकालने हैं आपको p ऑफ px के, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 मतलब प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1 प्लस आयोटा या फिर -1 माइनस आयोटा। अब इससे x स्क्वायर की वैल्यूज है, तो x की दो वैल्यूज इससे आएंगी, x की दो वैल्यूज इससे आएंगी, मतलब 4 वैल्यूज आएंगी x की टोटल। मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है -1 प्लस आयोटा का अंडर रूट। ठीक है, दूसरी क्या आएगी माइनस ऑफ अंडर रूट -1 प्लस आयोटा, तीसरी क्या आएगी अंडर रूट ऑफ -1 माइनस आयोटा, चौथी क्या आएगी अंडर रूट ऑफ -1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये 4 वैल्यूज आएंगे आपके पास। ठीक है, अब इसका हमें देखना है कि ये क्या है, क्या ये प्योरली इमेजिनरी रूट्स हैं, तो नहीं है ये, ऑल रियल रियल भी नहीं है, ये टू रियल एंड टू प्योरली इमेजिनरी ना, ये भी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, ये नाइदर रियल नॉर प्योरली इमेजिनरी रूट्स हैं। कैसे, किसी भी एक को आप उठा के देख लीजिए, आप z ले लीजिए -1 प्लस आयोटा लिखा है, इसकी पावर हमें 1/2 देखना है क्या होगा। ठीक है, तो z को आप फर्दर क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ 2 e की पावर आयोटा 3π/4। ठीक है, ये लिख सकते हो आप z, क्योंकि क्या करोगे √2 इंटू क्या आएगा ये cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4। cos 3π/4 क्या होगा cos π - π/4, मतलब cos माइनस ऑफ cos π/4 मतलब -1/√2 आएगा, √2 से कैंसिल होकर -1 बचेगा। दूसरा क्या आएगा प्लस आयोटा sin 3π/4, आयोटा sin 3π/4 क्या बनेगा आयोटा बाई √2, वो कैंसिल होकर क्या बनेगा प्लस का आयोटा। तो ये सिंपली इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब z की पावर 1/2 क्या होगा, z की पावर 1/2 होगा, r की पावर 1/2 करते हैं जो मॉडुलस है, √2 की पावर 1/2, e की पावर आयोटा क्या करते हैं 2k पाई प्लस 3π/4 जो थीटा है वो डिवाइडेड बाई जो nth रूट रखा है 1/2 रखा है, तो नीचे 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी, k = 0 और 1। ठीक है, अब इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, ये सरव कर रहा हूं। ठीक है, इस वाले को फर्दर क्या लिख सकते हैं, z की पावर 1/2 क्या है √2 की पावर 1/2 मतलब 2 की पावर 1/4, e की पावर आयोटा k = 0 रख दीजिए पहले, तो k = 0 रखेंगे तो क्या आएगा आयोटा 3π/8। ठीक है, एक तो ये आ गया z की पावर 1/2, दूसरा क्या है 2 की पावर 1/4, k = जब 1 रखेंगे तो क्या आएगा e की पावर आयोटा 2k π/2 डिवाइडेड बाई 2 पाई बनेगा प्लस 3π/4/2 3π/8। ठीक है, ये बनेगा। इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/4 e की पावर आयोटा 3π/8 मतलब cos 3π/8 प्लस आयोटा sin 3π/8। ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं। तो ये क्या है, रियल पार्ट भी आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट भी आ रहा है, यानी कि प्योरली इमेजिनरी तो नहीं है। इसी तरह से ये वाला भी आप चेक कर सकते हो,
ये भी प्योरली इमेजिनरी नहीं आएगा, इसमें रियल भी आएगा और इमेजिनरी पार्ट भी आएगा। इसी तरह से दूसरे ये जो हमने किसको निकाला था, -1 प्लस आयोटा को, इस तरह से -1 माइनस आयोटा के भी अंडर रूट निकाल सकते हैं। वो भी क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स आएंगे, उनमें रियल पार्ट भी होगा, इमेजिनरी पार्ट भी होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, नाइदर रियल नॉर प्योरली इमेजिनरी, मतलब आंसर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में IIT JEE 2011 का। क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ b फॉर व्हिच इक्वेशंस x² प्लस bx माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x² प्लस x प्लस b इक्वल्स टू 0 हैव वन रूट इन कॉमन। ऑप्शन क्या है, -√2 माइनस आयोटा √3 आयोटा √5 अंडर √2। कैसे करेंगे देखिए, इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x² प्लस bx माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सेकंड इक्वेशन क्या है, x² प्लस x प्लस b इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करें, अल्फा का कॉमन रूट मान लें इनका, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। अल्फा का कॉमन रूट है तो अल्फा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पहली इक्वेशन के लिए लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम अल्फा स्क्वायर और अल्फा निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा। अल्फा स्क्वायर के नीचे कोएफिशिएंट क्या है 1, फिर क्या है बी अल्फा का कांस्टेंट का -1 अल्फा स्क्वायर का 1 बी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में क्या है, अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 अल्फा का कोएफिशिएंट 1 कांस्टेंट का कोएफिशिएंट बी। ठीक है, अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और 1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, अल्फा स्क्वायर अपॉन इसके नीचे क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस -1 यानी कि बी स्क्वायर प्लस 1। दिस विल बी इक्वल्स टू अल्फा अपॉन -1 माइनस बी -1 माइनस बी। दिस विल बी इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस बी। ठीक है, 1 माइनस बी ये आएगा। ठीक है, अब इसका रिलेशन आप सिंपली निकाल सकते हैं, फर्स्ट इनटू लास्ट क्या आएगा, सेकंड का स्क्वायर। ये कोएफिशिएंट जो है नीचे फर्स्ट इनटू लास्ट सेकंड का स्क्वायर आएगा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे 1, ये इसको इधर ले जाएंगे और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, फिर एक का स्क्वायर क्या होगा दूसरे के बराबर। ठीक है, तो उससे क्या आ जाएगा हमारे पास में -1 माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस बी। ठीक है, इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं ओपन करके, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी क्यूब माइनस बी। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बी को इधर ले जाएगी तो क्या बनेगा 3b इज इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है, इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, 3b इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब, सॉरी यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, 3b इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब, बी क्यूब को भी इधर ले आए तो क्या बनेगा 3b प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं, b कॉमन ले लीजिए, 3 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो b की क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी, b इज इक्वल टू 0 आएगा और b स्क्वायर इज इक्वल टू -3, मतलब b की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस आयोटा √3। अब उसमें 0 तो ऑप्शन में है नहीं माइनस आयोटा √3 है, प्लस आयोटा √3 भी नहीं, माइनस आयोटा √3 है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में IIT JEE 2010 का। क्वेश्चन क्या है, लेट p q be real number such that p is not equal to 0, p q is not equal to q, p q is not equal to minus q. If alpha beta are non-zero complex numbers satisfying alpha plus beta is equal to minus p, alpha cube plus beta cube is equal to q, then a quadratic equation having alpha by beta and beta by alpha as its roots is। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए पी क्यू प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस 2q इंटू एक्स प्लस पी क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी है पी क्यू प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस 2q एक्स प्लस पी क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी है पी क्यू माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5p क्यू माइनस 2q इंटू एक्स प्लस पी क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ऑप्शन डी क्या है, पी क्यू माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5p क्यू प्लस 2q इंटू एक्स प्लस पी क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए कि कैसे करेंगे इसको।
हमारे पास में रूट्स क्या दे रखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो बनानी है हमें अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस पी एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या दे रखा है क्यू के बराबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होगा, सिंपली आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या आएगा अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से ऑप्शन को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते क्योंकि सब में कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का और कांस्टेंट सेम है सब में। ठीक है, सारी इक्वेशन का। अब हमें अगला क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ फ्रूट्स। सम ऑफ फ्रूट्स क्या रहा है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। इसको क्या लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये आ गया सम। इससे तो सिंप्लीफाई होगा नहीं। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू नहीं पता, तो हम ऐसा यूज करेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसकी वैल्यू क्या है क्यू के बराबर। अब पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी का क्यूब क्या बनेगा माइनस ऑफ पी क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फिर से माइनस पी इज इक्वल टू क्यूब। पी क्यूब को उधर ले जाएंगे, ये माइनस 3 अल्फा बीटा माइनस ऑफ माइनस प्लस बन जाएगा 3 अल्फा बीटा इंटू पी इज इक्वल टू पी क्यूब प्लस क्यूब। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी पी क्यूब प्लस क्यूब डिवाइडेड बाई 3p। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब इससे सम ऑफ फ्रूट्स क्या आएगा, सम ऑफ फ्रूट्स क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है पी क्यूब प्लस क्यूब डिवाइडेड बाई 3p अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू फिर से पी क्यूब प्लस क्यूब डिवाइडेड बाई 3p। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा पी स्क्वायर, एलसीएम से कंबाइन कर दीजिए 3p से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा ये 3p इंटू पी स्क्वायर 3p क्यूब माइनस 2p क्यूब प्लस क्यूब डिवाइडेड बाई p क्यूब प्लस क्यूब 3p कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, इस वाले को मैं इस पोर्शन को रब कर रहा हूं। प्रोडक्ट हमारा 1 था, सम क्या आ रहा है हमारा ये आ रहा है। ठीक है, ये क्या बनेगा 3p क्यूब माइनस 2p क्यूब p क्यूब माइनस 2 क्यूब डिवाइडेड बाई p क्यूब प्लस क्यूब। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा माइनस पी क्यूब माइनस 2 क्यूब बाई पी क्यूब प्लस क्यूब इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम फर्दर एलसीएम से कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं पी क्यूब प्लस क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यूब माइनस 2 क्यूब इंटू एक्स प्लस पी क्यूब प्लस क्यूब इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी पी क्यूब प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यूब माइनस 2 क्यू इंटू एक्स प्लस पी क्यूब प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। आंसर क्या होगा हमारा बी। ठीक है।